दोस्तों, आज के शनिवार के स्पेशल इंटरव्यू में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति को मिलाना चाहता हूं। पहले तो मैं दीपक जोशी आईओए की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग हर हफ्ते एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और छोटे इलाके से भी मुश्किल तरीके से जो लोगों ने एमडीआरटी के, ऐसे लोगों के हर सैटरडे को मैं इंटरव्यू लेके हमारे यूट्यूब चैनल पे आता हूँ। आपको ये हर सैटरडे को लाइव देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, बुल्डाना के छोटे से औरंगाबाद का डिवीजन का एक बुल्डाना छोटा सा एक इलाका है, वहां से हमारे एक मित्र है और लास्ट 2 साल से कंटिन्यूसली एमडीआरटी करो। ये साल का उनका एमडीआरटी अभी ऑलरेडी हो चुका है और इनका ऑलरेडी जो टारगेट है उनका सीओटी है। छोटे से एरिया है, छोटे छोटे पॉलिसी बेचते हैं। और दोस्तों, वो भी हंसते हंसते ऑलरेडी अगस्त महीने में उनका या सितंबर महीने में उनका एमडीआरटी हो चुका है। मुझे बहुत खुशी हुई है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। और उनका नाम है आसिफ बेग मिर्जा। तो मैं आसिफ भाई से इनवाइट करूंगा। आसिफ भाई, जोरदार तालियों से आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आसिफ भाई का जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आसिफ भाई बुल्डाना से। नमस्ते आसिफ भाई। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत खुशी हुई, आपका एमडीआरटी हो चुका। पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आप एलआईसी एजेंसी लेने के पहले क्या करते थे? सर 2001 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में 1 साल ऐसे ही खाली रहा और दिसंबर 2002 में एजेंसी ले लिया। ओके, तो आपने सामने से जाके एजेंसी लिया कि कोई आपको डीओ ने आके दिया? नहीं सर, वो टाइम पे बेरोजगार था, काम कुछ था नहीं। अच्छा। पेपर में ऐड पड़ी डीओ सर की, ऐड पढ़ के देख लिया कि अब बाकी अब दूसरे जॉब में जो है तो पैसे भरने की, डोनेशन देने की उतनी ताकत तो थी नहीं फैमिली की। हाँ जी। तो फिर उस टाइम पे ये देखा कि ये तो विदाउट इन्वेस्टमेंट का काम है। हाँ जी, हाँ जी। उसी टाइम पे फिर सर डीओ सर से फोन पे बात किया। डीओ सर ने बताया कि सर आप आ जाओ, बोले घर पर ऑफिस पे। उनके ऑफिस पे जाने के बाद में उन्होंने एजेंसी का फॉर्म वगैरह भर लिया, तो खुद होके गया था सर। गुड गुड। मतलब डेवलपमेंट अभी जैसे आपने एलआईसी एजेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था जो आपने पढ़ लिया और पढ़ के आप उनको सामने से जाके एजेंसी लिए। तो एजेंसी लेने के बाद आपका काम कैसे रहा? एजेंसी लेने के बाद में सर शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें गई, क्यों तो मैं जो कम्युनिटी से हूँ वहां पर थोड़ा इंश्योरेंस का अवेयरनेस कम है और उसका अपोज भी होता है काफी ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी एजेंट जब एजेंसी लेता है तो सबसे पहला उसका फोकस उसके कम्युनिटी के लोगों पे, रिलेटिव्स पे, हाँ जी, हाँ जी, इन चीजों पे होता है। तो शुरुआत में वो चीजों की तकलीफ गई, लेकिन मेरे जो कॉलेज मेट्स थे, स्कूल मेट्स थे, वो लोगों ने मुझे काफी सहारा दिया सर उस टाइम पे। और शुरुआत में जो है सर, तो जब अर्ध शतकवीर, शतकवीर ये चीजें चलती थी, तो सर ने मुझे टारगेट दिया था कि मार्च के पहले, दिसंबर में एजेंसी हो गई शुरुआत, और डीओ सर ने एक टारगेट दिया था कि तेरा मार्च के पहले 50 होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर बस वही दिमाग में लेके काम किया, तो पहले साल में ही मेरा 31 मार्च 2003 में मेरा 50 कंप्लीट हो गया था। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा लगा जी। आईओई में कब आए आप? आईओई में सर पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसके बारे में। सुनील लड्डा जी जो है, हमारे बुल्डाना ब्रांच के, उन्होंने सबसे पहले हमें, जो पूना में अपना इप्पा का कन्वेंशन होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो टाइम पे उन्होंने हमें काफी फोर्स करके वहां पर लेके गए थे पूना। ओके। वो पहली सर मेरी एंट्री थी आईओई के साथ, आईओई के पास। हाँ जी। उसके बाद में सर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फिर बेसिक कोर्स, फंडामेंटल कोर्स, एडवांस कोर्स, कारपोरेट कोर्स। लेकिन सर उसमें एक दिक्कत ये गई कि सीसी ज्वाइन होने के लिए काफी लेट किया हम लोगों ने। ओके ओके, कमिटमेंट कोर्स आपने बहुत लेट ज्वाइन किया। जी। तो जब एफटीएस शुरू हुआ था सर, शुरुआत में अमरावती में फर्स्ट बैच जो हुई थी, तो उसमें हम सब बुल्डाना के जो आज एमएम में लोग हैं, हम 6 लोग, तो हम सभी लोग उसमें पार्टिसिपेंट थे एफटीएस में। वो टाइम पे एमएम शुरू हुआ था। हाँ जी। तो कुछ दिन, यानी लगभग 4 से 5 महीने तक एमएम में हम कंटिन्यू रहे वहां पर। बाद में लड्डा जी का कहना था कि आप लोग सीसी पार्टिसिपेंट नहीं है, तो आप लोग एमएम में नहीं आ सकते। सही बात है, मैंने ही ना बोला था। उस टाइम पे सर थोड़ा हर्ट भी हुआ। नहीं, क्योंकि क्या है ना, एक ग्रुप जो होता है ना उसकी वेवलेंथ सेम होती है, तो जो कोर्स का पार्टिसिपेंट है वही कोर्स में एमएम कर सकते हैं। नहीं तो क्या है ना, एक ने सीखा है दूसरे ने नहीं सीखा है, क्लैश हो जाता है। जी सर। हाँ जी। तो उस टाइम पे सर जब एमएम में से हम 3 लोग, मनोज राउत, मैं और भगवान रिंडे जी,
हम तीनों लोग एमएमए से निकल गए वहां से, और नेक्स्ट मंथ ही अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन था मुंबई में। हाँ जी। तो वहां पर सभी लोग जमा थे। तो लड्डा जी को जो है ये सारा क्रेडिट लड्डा जी, नितिन तापड़िया जी और दिलीप घोंगटे जी, हाँ ये जी। तीनों को जाएगा सर। इन तीनों ने हमारा 10-10 हजार रुपए का टोकन वहां पर भर दिया था सीसी के लिए। वाह, जब उन्होंने आपका पैसा भर दिया। हमारा पैसा भर दिया था, यानी उनको तो ये पता था, आप साथ में ही रहते हैं, कि एक बार इनको अगर भरा दिया तो ये फिर कहीं नहीं जाएंगे। सही बात, सही तो बात। वहां से सर हमारी जर्नी शुरू हो गई, आईओ के साथ में कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं, सभी कोर्स किए सभी में। आप आपका दिनचर्या कुछ बताइए आसिफ भाई, कि कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पूरे दिन में क्या करते हैं, जी आपका सर। एरिया कैसा है, अलग अलग तरीके से। पहले तो आपकी दिनचर्या बताइए। जी सर, अब मैं जो एरिया में काम करता हूँ, तो मेरे गांव का पॉपुलेशन है 8,000 समथिंग। ओके। तो 8,000 लोग ही है खाली? जी जी सर। हाँ जी। अब गांव में जो आसपास का जो इलाका है वहां पर भी छोटे छोटे गांव है सर, जिसका पॉपुलेशन कहीं पे 2,000 है, कहीं पे 3,000 है। और ओके। मैक्सिमम सर अर्निंग सोर्सेज जो है तो एग्री से रिलेटेड है, हाँ जी। यानी सभी किसान लोग है। हाँ जी। अब इनको अगर मिलना है सर तो सुबह ही मिलना पड़ता है, बाद में 10 से 11 बजे के बाद में अगर अपन कोई गांव में जाते हैं या किसी को मिलने के लिए जाते हैं, पूरा गांव खाली रहता है? पूरा गांव खाली रहता है, सब लोग खेती में रहते हैं। हाँ जी। मैं सर सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, ओहो। 7 बजे तक रेडी हो जाता हूँ, 7:30 बजे तक मेरा खाना हो जाता है, और मैं 8 साढ़े सात बजे खाना खा लेते हैं? जी जी सर, 7:30 बजे खाना हो जाता है। अरे वाह। और 8 बजे मैं घर से निकल के सर सीधा उनके घरों पे रहता हूँ, जो भी गांव में जाना है वो गांव में। 8 बजे से 10 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक वहां पर मीटिंग चलती है सबके साथ में। हाँ जी। और 11 से 12 बजे तक घर पे ऑफिस पे वापस आने के बाद में फिर ऑफिस के जो मेंटेनेंस के काम है बाकी के, हाँ जी। वो काम किए जाते हैं। और 3 बजे के बाद से फिर वही शुरू होता है सर, जैसे कि किसान लोग घर पे आना शुरू हो जाते हैं 3 हाँ बजे जी। के बाद। तो उनके आने के बाद में फिर शाम का प्रोग्राम शुरू होता है सर मीटिंग के लिए। तो 4 बजे फिर मैं एक गांव चुनता हूँ, दूसरा कोई भी, उस गांव में जाके वहां पर फिर से मीटिंग शुरू हो जाती तो कितने बजे तक पूरा हो जाता है? है। ये तकरीबन सर 7 से 8 बजे तक शुरू हो जाता है शाम। 7 से 8 बजे तक पूरा हो जाता है? जी। गुड 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 गुड। आप रोज के कितने लोगों को मिल लेते हैं? रोज सर ऐसा कैलकुलेशन तो कुछ नहीं रहता, अब जो गांव में मैं जाता हूँ, वो गांव में जाने के बाद में ऐसी कोई लिस्ट वगैरह नहीं रहती है। हाँ जी। जो जो मिला उसको मिल लेते हैं? जो सामने आ गया पहले। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर आईओई का फायदा मुझे ये हुआ वहां पर, कि आईओई ने बताया था कि हर इंसान को, तुमसे मिलने वाले हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि तुम एलआईसी एजेंट हो। हाँ जी। हाँ जी। ये आईओई ने सिखाया है सर, यानी पर्सनल ब्रांडिंग जो है अपना, अपने एकदम ऊपर एलआईसी का लोगो लगा होना चाहिए। एकदम। जी, तो वो चीज पर मैंने काम किया शुरुआत में। अभी कहीं पर भी जाता हूँ तो लोग ये पहचान लेते कि ये एलआईसी वाला है। हाँ, तो लोगो लगा के रखते हैं? जी। वेरी गुड। और सर वहां पर जाने के बाद में सीधी एक ही बात होती है, अरे भाऊ अपना वो पॉलिसी की बात हुई थी उसके बारे में, वो कब करना है, ये सब, यानी जैसा अपना सिस्टम चलता है कि प्रेजेंटेशन, प्रॉपर मीटिंग, उसके बाद में उसका अपॉइंटमेंट, ये चीजें कुछ भी नहीं होती है सर। सही बात। जो मिल गया, यानी एक गांव में चले गए तो तकरीबन 20 से 25 लोगों के साथ में बात हो जाती है डेली। ओहो, 20 से 25 लोगों के साथ बात हो जाती है? आज जी जी। छोटी छोटी बात करनी है, सबके घर पे आजू बाजू में घर है तो सबको मिल लो। तो ट्रैवलिंग का टाइम भी ज्यादा नहीं जाता है सर, वहां पर आसानी से बातचीत हो जाती है, लोग भी मिल जाते हैं। गुड 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 गुड। अभी ये बताइए कि आपका बड़े में बड़ा टिकट साइज, मतलब बड़े में बड़ा प्रीमियम कितना होता है, या एवरेज कितना प्रीमियम बेचते हैं? सर एवरेज प्रीमियम अगर किया जाए मेरा तो 20 से 25 हजार रुपए का आएगा। ओके। सालाना? सालाना। सालाना और मतलब महीने का 2,000 रुपया के आजू बाजू आपका? हाँ, मंथली में अगर काउंट करें सर तो मंथली प्रीमियम 1,500 से 2,000 रुपए तक आ जाएंगे पर हाँ जी। हाँ जी। पॉलिसी। तो मेरे ख्याल से सब ग्रीन चैनल पास हो जाते होंगे केस? मैक्सिमम केसेस सर ग्रीन चैनल हो जाए। गुड। तो साल में और कितनी पॉलिसी बेचते हैं? साल में सर 125 से 150 तक पॉलिसी हो जाती है सर में। ओके, 150 तक पॉलिसी आराम से, 125 पॉलिसी आराम से हो जाती है। जी। अच्छा, क्या कंसेप्ट पे काम करते हैं? कंसेप्ट सर यही है कि जब एडवांस कोर्स किया था अपना, हाँ जी। तो एडवांस कोर्स में पहले ही सेशन में 3 चीजों पे काम लिया जाता है सभी पार्टिसिपेंटों से: मैरिज, एजुकेशन और रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। उसके पहले जो था सर, आईओई में आने के पहले
सिर्फ वहां पर क्या मैं जाता था, मनी बैक पॉलिसी या जन रक्षा पॉलिसी ये चीजें समझाता था सबको। हाँ जी। तो फोकस ऐसा क्लियर नहीं था। एक ही हम्म। इंटेंशन था कि पॉलिसी बेचना है, उसमें से अपनों को कमीशन कितना मिलेगा ये चीज पे फोकस ही नहीं था, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ पॉलिसी बेचना है। गुड। अभी जब एडवांस कोर्स किया सर, तो एडवांस कोर्स में ये 3 चीजों का गहराई से स्टडी करने का मौका मिला। एकदम। और सामने ये चीजें जब पता चली, तो सामने से ये भी पता चल रहा था कि ये घर में एक बच्ची है जो 18-20 साल के बाद में शादी के लिए इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। सही बात। तो फिर ये प्लानिंग सामने वाले को देना शुरू हुआ सर। सही बात, सही बात, तो सही बात। उस वजह से सर उसके बाद से प्रीमियम साइज भी बढ़ना शुरू हो गई। पहले जो था तो 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 6,000 की पॉलिसी बिकती थी ओके, ईयरली। 6,000 प्रीमियम सालाना पहले बेचते थे। जी, अभी आपका वो 24,000 हो गए, 6 गुना हो गए। 24,000 हो गया। तो ये बढ़ते जा रहा है सर, आपकी दुआ से, आईओई का सपोर्ट है। वाह 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 वाह। अच्छा, आपको किसानों के साथ काम करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि उनके पास में 12 महीने काम नहीं कर सकते अपन। ओके। तो जब पीक निकलेगा हाँ। उस टाइम पे, यानी अक्टूबर से मार्च तक, ओके। ये जो 4-5 महीना, ये 4-5 महीना ही किसान के पास पैसा होता है। ओके, तो यानी फिर उनके बाकी के पास महीने आप क्या करते हैं? बाकी के महीने जो है, जो सर सैलरी वाले जो लोग हैं, हम्म। सैलरी सर्वेंट जितने भी है, उनके एसएसएस की पॉलिसी, या फिर उनको ईयरली में कन्वर्ट हो सकते हैं तो वो ईयरली, या फिर गांव में जो छोटे मोटे दुकानदार है, जैसे किराना दुकान है, ये बाकी के जो छोटे मोटे व्यवसाय चलते हैं, तो वो व्यवसायियों के साथ में थोड़ा काम चल जाता है सर। गुड गुड, तो मतलब 3-4 महीना इनके पास, 3-4 महीना उनके पास, ऐसा काम जी चल जाता है। जी। लेकिन चैलेंजेस क्या आती है ये लोग के साथ, और क्या तकलीफ आती है? और तकलीफ एक ही होती है सर वहां पर के, जैसी अपनी जो पॉलिसी है लॉन्ग टर्म होता है, हम्म। और गांव में इतनी देर रुकना बोले तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है उनके लिए। ओहो, मतलब वो 15-20 साल करने के लिए तैयार नहीं होते? तैयार नहीं होते, तो वो चीज उनको समझाना बहुत कसरत का काम हो जाता है सर। हो, तो कैसे समझाते फिर आप, कुछ तो उसमें एग्जांपल सर, दीजिए। हाँ, उसमें सर एक ही चीज समझाने के लिए ये है कि जैसा अब आईओई में आने के पहले और आने के बाद, ये 2 पार्ट करूंगा सर मैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। आईओई में आने के पहले जो होता था, तो मैं उन्हें सीधा यही समझाता था कि इंश्योरेंस ऐसा है, इंश्योरेंस आप जितना ज्यादा दिन रुकेंगे उतने ज्यादा दिन तक कवरेज आपको मिलेगा, ये चीज पे हम्म। काम होता था। लेकिन आईओई में आने के बाद में उनको पूरा सर टेक्निकली इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों चाहिए, लॉन्ग टर्म क्यों चाहिए, यानी जैसा कि अगर आज एक पॉलिसी अगर मैं कर रहा हूँ जिसकी एज 40 साल है, और अगर वो डिमांड कर रहा है कि मुझे 10 साल की पॉलिसी चाहिए, हम्म। तो उसे वो टेक्निकली जो भी अपना इश्यू है एलआईसी का, जैसे 50 साल में आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी, और आप 50 साल पूरे होने के बाद में फिर से अगर इंश्योरेंस लेना चाहोगे, तो टाइम पे आपका प्रीमियम भी बढ़ा होगा, और वो टाइम पे आपको पॉलिसी मिले या ना मिले हेल्थ ग्राउंड पे, ये भी संभावना बहुत कम हो जाती है। एकदम एकदम। तो ये चीजें सर थोड़ा थोड़ा, और जैसे कि जैसा आप किसान लोग हैं मैक्सिमम, हम्म। तो अब सोयाबीन का पीक ज्यादा होता है सर हमारे तरफ। ओके। तो सोयाबीन लगाने के बाद में उसका ड्यूरेशन होता है सर 90 डेज का। ओके। तो 90 डेज के पहले तो अपन उसको निकाल नहीं सकते। हाँ, सही बात। निकाला तो उसको अगर निकाल लिया तो मार्केट में उसको कोई खरीदेगा नहीं। सही बात। तो वो चीज भी मैं उनको रिलेट करके बताता हूँ कि एलआईसी की पॉलिसी भी इसी तरह है सही कि बात। जैसा सोयाबीन का टाइम फ्रेम 90 डेज का है, वैसा भी एलआईसी का टाइम फ्रेम जो है कोई भी पॉलिसी का, या वो 15 ईयर ही है। सही बात। 15 साल से ज्यादा की पॉलिसी लेंगे आप, तो आपको उसके मेजर बेनिफिट मिलेंगे। सही बात, सही बात, सही बात। तो वो चीज सर उनसे रिलेट हो जाती है, तो उनके क्लिक हो जाता है सर थोड़ा उनके पास। ओके ओके, आपके कुछ डिफिकल्ट सेल, कुछ अच्छे सेल, आपको कुछ मजा आया हो, कोई चैलेंजिंग सेल, या तो आपकी कम्युनिटी में कुछ कैसे लोगों को कन्वर्ट किया, कुछ कुछ इससे आधे होंगे ना आपके? जी सर, हमारे कम्युनिटी का एक सेल हुआ था सर, जहाँ पर पार्टी रेडी हो गई, यानी उनके हेड ऑफ फैमिली जो थे उनके पिताजी थे, और 3 बच्चे थे उनके पास में। तो तीनों बच्चों के लिए एक 50,000 का प्रीमियम उन्होंने डिसाइड किया। ओके। अभी वो पॉलिसी करने के लिए उनके पिताजी से बात हो गई, सब वो अंकल के साथ में, उन्होंने उनके बच्चों को साइन करने के लिए बुलाया। अब साइन करने के लिए बुलाया तो उनका जो बड़ा बच्चा था वो बोले, पापा आप ये पॉलिसी तो कर रहे हो लेकिन ये अपने मजहब में जायज नहीं है। हम्म। तो मेरे बजाय सर वो अंकल ने ही उनको इतने अच्छे से समझाया। अच्छा। हाँ, वो बोले अभी तेरे पास फोन कौन सा है, तो उनके पास में आईफोन था उस टाइम पे भी।
बोले तेरे पास फोन आईफोन है, इसकी कीमत 60 से 70 हजार रुपए है, लेकिन अगर तू छोटा फोन भी लेता है बोले 1000 रुपीज का, 1000 रुपए वाला फोन, तो उससे भी तेरा काम चल जाता है, तो ये फोन क्यों इस्तेमाल करता है बोले। सही बात। नहीं बोले सर वो स्टेटस पॉइंट है बोले, अपना वो रखना ही पड़ता है अपनों को अपने हिसाब से। तो बोले फजूल खर्ची है, जो काम 1000 रुपए में भी हो सकता है वो 50 हजार में क्यों कर रहा है बोले, तो ये फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची के लिए भी इस्लाम में सख्त मनाही है। तो वो उनके पास से सीखने को मिला सर मुझे, तो वही पॉइंट मैंने काफी जगहों पे इस्तेमाल किया, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए सर वहां से भी। गुड 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 गुड। कोई आपका आसिफ भाई कुछ है? अच्छा, ये साल इतना जल्दी आपका एमडीआरटी कैसे हो गए? हाँ सर, एमडीआरटी का तो किस्सा काफी मजेदार है। लास्ट ईयर का बताऊंगा सर मैं, लास्ट ईयर का यानी हाँ वो भी बताइए, ये साल का ही बताइए। 2019 में सर दिसंबर में एमडीआरटी के लिए कुछ कम था मेरे पास। अभी वहां पर क्या हुआ कि ब्रांच में जितने भी अपने एमएम के लोग हैं मेरे, नितिन, मनोज, सुनील, भगवान भाऊ, दिलीप भाऊ, ये सब लोग मेरे लिए सब प्रपोजल पैसा लेके सब खड़े थे कि आसिफ सिर्फ तू ब्रांच में आ जा, इसका कम गिरे तो हम बिजनेस डाल देंगे। लेकिन सर उस टाइम पे मेरे पास में समथिंग कुछ 3 से 4 लाख रुपए का प्रीमियम कम पड़ रहा था। ओके ओके। और मैं ये नहीं चाहता, मेरे लाइफ का पहला एमडीआरटी है और वो एमडीआरटी मैं कुछ एडजस्टमेंट करके पूरा करूं। तो उस टाइम सर 31 दिसंबर को मैं ब्रांच में ही नहीं गया। लेकिन सेकंड डे ऐसा हुआ ना सर कि ये सब लोग मेरे पास पहुंच गए। और इनके मुंह में जो गाली आई वो गाली देना इन्होंने मुझे शुरू कर दिया। सभी लोगों ने गाली देना शुरू किया। सभी लोगों ने, कि हम लोग वहां पर तो देखो, सच्ची दोस्ती किसको बोलते हैं? जी सर, अपना दोस्त गलत काम करे तो उसको गाली दो। जी, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है सर हमारे में। तो उसके बाद में सर जो 2021 में कोरोना भी शुरू हो गया, वो टाइम पे सर घर पे बैठने का वक्त मिला, तो काम सोचने का मौका मिला। वो टाइम पे फिर सर ऐसा सोचा कि इस साल अपन जल्दी से एमडीआरटी कर लेते हैं। गुड गुड गुड। तो एमडीआरटी मेरा 15 अक्टूबर को ही कंप्लीट हो गया था सेकंड। और इस साल का एमडीआरटी 15 सितंबर को ही हो गया। वाह वाह। तो जल्दी कैसे होगा, उसके लिए आपने क्या किया? जल्दी करने के लिए सर जो पिक पीरियड रहता है अपना मैक्सिमम बिजनेस के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। और वो टाइम पे मार्केट में भी बिजनेस रहता है और अवेयरनेस भी ज्यादा बढ़ जाता है वो टाइम पे इंश्योरेंस के लिए। तो वो 3 महीनों पे ज्यादा फोकस किया सर मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी नियर अबाउट ये दोनों सालों में मेरा 50% काम ये 3 महीने में ही हो गया था। ओह वेरी गुड। मतलब आपका ऑलमोस्ट 3 महीने में एमडीआरटी हो चुका है। जी। और मैक्सिमम क्या होता है सर, गांव का मामला है सब, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो महीने रहते हैं, यानी गर्मी के 2 महीने और बारिश के शुरुआत के 3 महीने, ये 5 महीनों में काम काफी कम होता है। ओके ओके। तो इसलिए वो जो मेरी कमजोरी थी कि ये महीनों में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो उसको ताकत बना के मैंने शुरुआत के 3 महीनों में यूज किया। वो अच्छा है, गुड जी। और सर इसमें एक सबसे अहम जरूरी बात ये हुई कि पहले जो मेरा टिकट साइज ये था, बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए डर लगता था। ओके। यानी बड़ा प्रीमियम अगर मैं बताऊंगा तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, ये डर दिल में रहता था। ओके। लेकिन मुकेश सर ने एडवांस में बताया था कि अगर बोलना है तो बड़ा बोलो, सोचना है तो बड़ा सोचो। वाह। तो वो सर की बात मेरे दिमाग में रह गई सर। ओके। तो लास्ट जो जनवरी महीने में मैंने बिजनेस किया, वो टाइम पे मेरा एवरेज सर 70,000 तक आया। वाह वाह। तो 5,000 वाला एवरेज आ गया 24-25,000 पे, और 25,000 वाला भी 70,000 पे आ गए। 70,000 पे आ गए। तो कितने लोगों में आपका एमडीआरटी हो गया? सर इस साल का मेरा एमडीआरटी 60 पॉलिसी में हो गया है सर। 60 पॉलिसी में ऑलरेडी हो चुका है। 60 पॉलिसी में हो गया है। ये साल का क्या टारगेट है? इस साल सर सीओटी करना है। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके कोई चैलेंजिंग सेल हो जहां आपको बहुत ऐसा कन्विंस करना पड़ा हो, कुछ डिफिकल्ट आया हो, ऐसा 1 या 2 सेल कुछ बताइए, या तो आपका कोई मोस्ट एंजॉयबल सेल बताइए जहां हमारे लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। जी सर, तो एक लास्ट ईयर का सेल था सर, उसमें एक फैमिली से 3 लाख रुपए प्रीमियम आया। वाह वाह, गुड गुड। तो उस पार्टी का फॉलोअप सर मैं लगभग 5 से 6 सालों से शुरू था। ओके ओके ओके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये 6 सालों से मैं ऐसा क्या करूं। ले क्यों नहीं रहा है?
जी प्रीमियम मिल जाए, वो समझ में नहीं आ रहा था सर। फिर एक अपने कमलेश संघवी जी है सीसी पार्टी से। हाँ जी हाँ जी, बॉम्बे से। जी, तो उनकी एक बात याद आई सर, जैसा अपना जो एक मोबाइल ऐप था जिसमें बहुत सारे अपने सेशन आपने अपलोड किए थे, बहुत सारे वीडियोस ये। हाँ जी हाँ जी, तो वो सुनते बैठा था मैं, तो इनकम हाँ मल्टीप्लायर। इनकम मल्टीप्लायर में जी सर। तो कमलेश संघवी जी की वो बात याद आ गई सर। सेकंड डे मैं पार्टी के पास में गया, बातें किया, इंश्योरेंस की बात कोई नहीं किया उसके साथ में। उनके पास में महिंद्रा एक्सयूवी है 500। मैंने बोला सेठ जी आपकी गाड़ी है, चारों चक्के लगे हैं गाड़ी में और 5वां स्टेपनी भी है, तो स्टेपनी भी यही साइज की होंगी आपकी। तो बोले कैसी बात कर रहा है, बोले तो स्टेपनी वही साइज की होंगी ना, स्टेपनी छोटी बड़ी कैसी आएंगी। नहीं, मुझे लगा कि आपकी स्टेपनी जो है वो छोटी साइज की है कि 800 की या कोई दूसरे गाड़ी की। तो बोले तो आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है। बोला सर मैं यही आपको 5 साल से समझा रहा हूँ, लेकिन आपके वैसे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ में कि आपकी जो प्रीवियस पॉलिसी है उसकी सर्विसिंग दे रहा था मैं, वो मेरे पास में एक भी नहीं थी। तो आपका इंश्योरेंस उसमें सिर्फ 8 लाख का है, जो कि ये सीधा स्टेपनी की तरह है कि आपके एक्सयूवी में जैसा आप 800 का स्टेपनी नहीं लगा सकते, रख भी नहीं सकते साथ में, सही बात। वैसे ही आपका इंश्योरेंस है। मतलब आपका दूसरे टायर बड़े और ये टायर छोटा है, आपकी वैल्यू बड़ी, आपका सब कुछ बड़ा है। वेरी गुड, गुड कंसेप्ट। तो ये चीज उनके क्लिक हो गई सर, और सेकंड डे उन्होंने बुलाया कि बोले तू तेरा प्रेजेंटेशन बना के लेके आ जा, और मुझे 3 लोगों का इंश्योरेंस कराना है बोले उसमें। तो तीनों के हिसाब से मैंने वो इंश्योरेंस का उनका जीवन उमंग का प्लान बना के लेके गया। तो तीनों में उन्होंने 1-1 लाख रुपए सम एश्योर्ड, मुझे 15-15 लाख का सम एश्योर्ड हुआ। 3 लाख रुपए का उन्होंने चेक दे दिया, और उन्हीं की पॉलिसी पे मेरा लास्ट ईयर का एमडीआरटी कंप्लीट हो गया। आसिफ भाई, कोई ऐसा रिबेटिंग के ऊपर या कोई ऐसा पैसा नहीं है इसके ऊपर, या तो कोई ऐसे चैलेंज आपने ऐसा कोई सॉल्व किया हो जो डिफरेंट तरीके का आपको लगता हो, तो एक आध सेल वो बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। रिबेटिंग के ऊपर सर एक प्रॉब्लम आया था मुझे, लेकिन वो भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मुकेश सर का रिबेट कोर्स किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, हाँ वो तो ओवरकम हो गया सर। वो भी वो एक पार्टी का 1 लाख रुपए का प्रीमियम था, लगभग 1,02,000 या 3,000 कुछ प्रीमियम आ रहा था उनका। तो बोले बाकी लोग इसमें मुझे 25%, 30% तक रिबेट यानी काट के देते हैं, तो आप कितना देंगे बोले। बाकी तो चीजें फाइनलाइज हो गई बोले अपनी, लेकिन आप इसमें से कितना काट के देंगे। सही बात। सर देखो एक बात है कि जैसा काटने का जो विषय है, तो काटने का काम तो मैं करता नहीं, शुरुआत में गलती से जो हो गया वो हो गया होगा, लेकिन अब मैंने वो चीज बंद कर दी है। तो बोले क्यों, ऐसा क्या है। बोला सर आपकी जो प्रीवियस पॉलिसी थी आपको वो लोगों ने काट के दिया, लेकिन उनकी सर्विसिंग के लिए कौन आ रहा है आपके पास में। तो बोले आप ही करते, बोले सब वो रिन्यूअल लेके जाना, बाकी जो चीजें है वो सब आप ही करते। बोला अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास में कंटिन्यू सर्विसिंग के लिए आता रहूं, तो प्लीज सर ये काटने की बात मत कीजिए। सही बात, सही बात। अगर इन पॉलिसियों को सर्विसिंग रेगुलर चाहिए आपको, तो मैं आता रहूंगा, कब, जब आप ये काटने की बात नहीं करेंगे तब। सही बात, सही बात, सही बात। तो वो चीज पर सर वो एग्री हो गए। सही बात है बोले तेरी, अगर तेरा पेट्रोल पानी तेरा खाना पीना ही मैं छीन लूंगा तो फिर तो आएगा कैसा बोले मेरे पास। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात है। अभी आसिफ भाई, आपका जो एमएम, उसका क्या, आपका क्या बाउंडिंग रहता है, कैसे काम करते हैं जरा। आपका हर एक का एमडीआरटी कराने में मेरे ख्याल से इस साल आपका सभी का सीओटी का टारगेट है पूरा जी सर, बुल्डाना टीम का। यस, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, अभी कोरोना के पहले जो है तो ऑफलाइन था। ऑफलाइन के टाइम पे जो हमारा एमएम का सिस्टम था सर, मॉर्निंग 7:30 में हमारा बुल्डाना में एमएम रहता था। तो उसमें बुल्डाना के 3 लोग हैं, चिखली के 2 लोग हैं, यानी 25 किलोमीटर दूर, और मैं हूँ सर ब्रांच से 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर। तो पहुंचना है 7:30 पर। तो मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाता था एमएम के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद में सरस्वती वंदना होती थी, और हमारे जो क्या बोलेंगे यूनिवर्सल डेवलपमेंट ऑफिसर है गावली सर। हाँ, सबके सभी के वही डेवलपमेंट ऑफिसर है जी। तो गावली सर हमारा लीड करते थे वहां पर एमएम को, और सभी लोग ये करते थे, और उसमें वीकली टारगेट डिसाइड होते थे सर सभी के,
कि लास्ट वीक में आपने क्या किया था और नेक्स्ट वीक में आप कितना प्रीमियम लाएंगे। फिर उसमें जो स्टैटिस्टिक होता था वो गावली सर का परफेक्ट है। आज तक किसका कितना हुआ, कितना बैलेंस है, सब एमडीआर जी एमडीआरटी के लिए कितना बैलेंस है, गैलेक्सी के लिए कितना बैलेंस है, या फिर आपका कॉर्पोरेट अगर आप टारगेट ले रहे हो, सीओटी ले रहे हो, तो उनके लिए कितना बैलेंस है। और उसी हिसाब से सर और बाकी सब एमएम के मेंबर बैठकर हम वो डिसाइड करते थे कि ये वीक वाइज डिवाइड हो जाता था सब। ओके वो वीक में आपको कितना काम करना है, हाँ जी, ये सब चीजें वहां पर बैठकर डिसाइड हो जाती थी। और सर उसमें एक चीज होती थी कि जैसा जो मार्केट सेलिंग के टाइम या मीटिंग के टाइम में जो हडल्स आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी चीजें वहां पर डिस्कस होती थी और मैक्सिमम टाइम पर सर वहां पर सोल्यूशन मिला है हर चीज का। गुड 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 गुड। मतलब एमएम की वजह से आप लोग का बिजनेस सभी का टिका हुआ है और सबका बढ़ रहा है। जी सर, अभी बिजनेस के बारे में बताऊं सर, मैं तो सीसी ज्वाइन करने के पहले यानी 2015 के पहले मेरा कमीशन यानी अच्छा खासा काम आ रहा था गांव के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से 8 लाख रुपए तक मेरा 16 नंबर आ जाता था ईयर। कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करने के पहले ओके। अभी उसके बाद जो है सर, तो लास्ट ईयर का मेरा 20 प्लस आया है। वाह, 20 लाख प्लस कमिटमेंट कोर्स का है, वेरी गुड जी। तो ये सब चीजें एमएम में आने के बाद में सब चीजों पे गौर होता था कि किसका कितना कमीशन है। गावली सर वो भी लेके आते थे सर उसमें लास्ट ईयर आपका यानी मंथ वाइज सर पूरा कमीशन का भी रिकॉर्ड रखते थे। लास्ट वीक में आपने कमीशन इतना कमाया था लास्ट ईयर में। गावली सर के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। सभी लोग गावली सर का नाम लेते हैं बुल्ढाना टेम्पोरी। ग्रेट पर्सनैलिटी सर। गुड 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 गुड। आसिफ भाई, आपके फैमिली में से क्या इन्वॉल्वमेंट है आपके बिजनेस के अंदर? आपकी ऑफिस, आपका स्टाफ, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, शुरुआत में फैमिली को कन्विंस करना इंश्योरेंस बिजनेस काफी मुश्किल रहा सर उसमें था। और फैमिली भी जो है सर, तो मेरा जॉइंट फैमिली है, हम 4 भाई है, चारों भाइयों की मिसेस और लगभग बच्चे और वो सब मिला के 16-17 लोगों की फैमिली है हमारी। वाह, मस्त मस्त और सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। अब इंश्योरेंस में चारों भाई, जो 3 भाई है तो वो उनके उनके बिजनेस में ये है। और सीसी ज्वाइन करने के बाद में ऑफिस का सेटअप भी किया सर। 2 लोग हैं एम्प्लॉइज, उसमें बाकी सर्विसिंग के काम जो है, रिन्यूअल के काम जो है वो लोग कर लेते। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे गाँव होने की वजह से रिन्यूअल के लिए मुझे ही जाना पड़ता है आज भी। मैक्सिमम टाइम पे इंफॉर्मेशन ऑफिस से मिल जाते हैं वहां से। और फैमिली से जो है सर, तो अभी तक तो भी कोई ऐसा बताने लायक उनका सहभाग नहीं हुआ है एजेंसी में मेरे। लेकिन अभी इस मंथ मिसेस के नाम से एजेंसी ले रहा हूँ सर। गुड गुड। और उनका भी इन्वॉल्वमेंट अभी बढ़ जाएगा। गुड 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 गुड। सो आसिफ भाई, आपको और कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताना है कि अगर उनको भी एमडीआरटी करना है, सक्सेसफुल होना है, तो क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है? जी सर, एमडीआरटी के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो खुद का जुनून है वो होना जरूरी है और उसको रास्ता दिखाने वाला जरूरी है। गुड। तो अकेला आदमी मुझे सिर्फ एमडीआरटी करना है ये सोच के किसी का एमडीआरटी होगा ऐसा मुझे नहीं लगता सर। तो आपको रास्ता दिखाने वाले गाइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सही बात, सही बात, सही बात। उसके लिए सर आपके सिवा तो कोई इलाज ही नहीं है किसी के पास। आईओई के अलावा कोई, आईओई के अलावा रास्ता ही नहीं है सर। सही बात, सही बात, सही बात। यस आसिफ भाई, बहुत अच्छा लगा। आपको और कुछ बताना है तो बोलिए, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। जी। और सर एक लाइफ चेंजिंग जो मूवमेंट है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। तो आईओई में आने के पहले थोड़ा सा कैसा, जैसा आप उसको मराठी में बोलेंगे स्वैर, यानी बिंदास्त आदमी जो रहता है, कोई चीज की फिक्र नहीं है, फ्यूचर कुछ पता नहीं है, फैमिली के तरफ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना ध्यान नहीं है, क्या करना चाहिए ये पता नहीं है। ये मेरा सब आईओई में आने के पहले का था। आईओई में आने के बाद में मेरी जिंदगी ऐसी सिंक्रोनाइज हो गई सर। उसमें जैसे कि वर्क में, मार्केटिंग में टाइम कितना देना चाहिए, फैमिली को टाइम कितना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसी बात करना चाहिए, उनको कैसे एंटरटेन करना चाहिए, ये सब चीजें मुझे आईओई ने सिखाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आईओई में आने के बाद पूरा आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत पार्टिसिपेंट वही बोलते हैं कि सर आईओई में आने के बाद हमारा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक सभी सभी तरीके के फील्ड में हमारा बहुत बड़ा आईओई का योगदान है। और जो कमिटमेंट कोर्स में बेसिकली आते हैं वो लोग कंटिन्यूस एजुकेशन में रहने के कारण उनका और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। सर कमिटमेंट कोर्स की और एक बात है सर, जैसा कि अभी हम मैक्सिमम लोग रूरल से ही है, तो यहाँ पर एक कैसा होता है कि 50,000 60,000 रुपए मंथली इनकम आ गया तो बहुत ज्यादा कमा लिया ऐसा लगता है। तो थोड़े पैर हवा में उड़ने लगते हैं सर उसमें। सही बात, सही बात, सही बात। अब जब सीसी में आना शुरू हुआ सर मुंबई में, तो वहां पर आने के बाद में पता चला कि अपने बाजू में हम वही हवा में रहते, गुब्बारे की तरह, जैसा फुग्गा रहता है हवा का, उसी की तरह हमारी जिंदगी कट रही थी कि अपन 50,000 कमा रहे, 60,000 कमा रहे। लेकिन मुंबई में आके पता चला कि अपने बाजू की सीट पर जो आदमी बैठा है उसका मंथली इनकम 10 लाख है, 8 लाख है, 5 लाख है, लेकिन वो इतना हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है। फिर अपन कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। चीजें सर सब वहां पर आईओई में आने के बाद तो में पता इसकी वजह से क्या होता है, एकदम हवा में से नीचे जमीन पे आ जाता है और जमीन पे आने के बाद अपने को लगता है मैं भी बड़ा हो जाऊं। बिल्कुल सर। और हम भी सोचते फिर 5-10 लाख हम भी कमाने की सोचते हैं। सोच बड़ी हो जाती है सर वहां पर आने के बाद। ग्रेट, ग्रेट। तो आसिफ भाई बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा और विश यू ऑल द बेस्ट। ये साल का आपका टारगेट सीओटी है, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपका? प्लानिंग यही है सर कि अभी एक एमडीआरटी तो कंप्लीट हो गया है। हाँ जी। अभी 30 अक्टूबर तक मेरा सेकंड एमडीआरटी में पूरा करने की कोशिश करूंगा। गुड, 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 गुड। और 15 दिसंबर तक मेरा तीसरा एमडीआरटी कंप्लीट कर दूंगा। गुड, गुड, गुड। तो उसके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई है कि नॉर्मल जो स्ट्रेटेजी है वही हिसाब से चलते नहीं सर, जैसे मैं काम करता हूँ बस वैसे ही काम करूंगा। फिर जो मीटिंग की क्वांटिटी है तो मीटिंग मैं बढ़ाऊंगा। जो डेली मेरे 4-5 मीटिंग हो जाती है, यानी जनरल में जो बातचीत हो जाती है 4-5 लोगों के साथ फोर्सफुली बात हो जाती है इंश्योरेंस के लिए, वो मैं संख्या बढ़ा के 10-15 लोगों तक लेके जाऊंगा, यानी 10 से 15 मीटिंग कंपलसरी कर दूंगा, तो मेरा आसानी से सर सीओटी हो जाए। गुड। सो डेली का 10 से 15 मीटिंग करना ही करना है। जी सर, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आसिफ भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस यू। आपके सभी मुरादें जो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।